बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद की यास्मीन बीबी की शादी आज से 30 बरस पहले साबिर से हुई। साबिर एक ड्राइवर थे। यास्मीन बीबी के साथ शादी के बाद कुछ अरसे बाद घर में ज़रूरत महसूस होने लगी कुछ मज़ीद माली आसूदगी की। सो यास्मीन बीबी ने ख़ुद कुछ काम करने का फ़ैसला किया। उसने लाहौर में मुकीम अपनी बहन को कोई जॉब ढूंढने के लिए कहा, जिसने इनकी मियाँ बीवी की मुलाकात एक फैक्ट्री ऑनर से करवाई। इंटरव्यू के बाद दोनों मियाँ बीवी सेलेक्ट हो गए और साबिर को बतौर ड्राइवर और यास्मीन बीवी को घरेलू कामकाज के लिए हायर कर लिया गया। वक्त गुज़रता रहा, अल्लाह ने इनको औलाद से नवाजा। 2 बेटे और 2 बेटियां हुईं। बड़े बेटे का नाम इन्होंने इमरान रखा और छोटे का नाम राशिद। इमरान में वक्त गुज़रने के साथ काफ़ी जहानत देखी जा रही थी। जब उसने मैट्रिक कर लिया तो उसने कहा कि मैं अब ट्यूशन्स पढ़ाया करूँगा। सो उसने होम ट्यूशन्स देना शुरू कर दी और अपना ख़र्चा ख़ुद उठाना शुरू कर दिया। कॉलेज की तालीम मुकम्मल हुई और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, नुमाया कामयाबी हासिल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और एक मल्टी नेशनल कंपनी के अंदर एक ज़िम्मेदार पोजीशन पर हायर कर लिया गया। दूसरी तरफ राशिद जो कि तालीम हासिल कर रहा था, वो अक्सर स्कूल से गायब रहता। जैसे तैसे मैट्रिक तो कर लिया, लेकिन उसके बाद घर से कॉलेज का कह कर जाता, लेकिन ऐसे आवारा लड़कों के साथ जाके वक्त गुजारता जो बुरी आदतों में मुब्तला थे। वक्त गुज़रता रहा और गुज़रते वक्त के साथ राशिद को नशे की लत पड़ गई और वो अपनी दुनिया से बेजार और शिकवे शिकायत और डिनाइल के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। वो घर को, हालात को, सब चीज़ों को बुरा कह रहा था। दूसरी तरफ इमरान ने तालीम मुकम्मल करने के बाद अपना गोल घर ख़रीदने का रखा था। इन लोगों के पास इतने वसाइल इकट्ठे हो गए कि इन्होंने एक छोटा सा घर ख़रीद लिया। अब इमरान ने अपने वालिदैन को उस जॉब से भी रिज़ाइन करवा दिया, क्योंकि उसने सोचा कि अब मेरे बूढ़े वालिदैन ये जॉब नहीं कर सकते। सो उसने अपना छोटा सा घर अपने माँ बाप के साथ आबाद किया, ख़ुद शादी की और आज वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। राशिद ने भी इन्हीं सारे हालात का सामना किया, लेकिन आज वो एक नशे के मरीज़ की तरह बेबसी की ज़िंदगी पर है। ख़वातीन और हज़रात, ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। इसमें मैंने किरदारों के नाम तब्दील किए हैं और इस कहानी के अंदर एक बड़ा ही अहम मैसेज है और ये मैसेज 2 अलग अलग मैसेजेस की सूरत में है। एक मैसेज, घर में हमारे अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जानने वालों के घरों में या कहीं ना कहीं ये मददगार अमला हमें मदद दे रहा होता है। स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, घरेलू मुलाजमीन होते हैं। अच्छा, ये भी चूँकि बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, बहुत मेहनत कश होते हैं, इनको थोड़ी सी इनकरेजमेंट, इनका बढ़ाया हुआ हौसला, इनके बच्चों के लिए दी गई थोड़ी सी रहनुमाई इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस नौजवान इमरान की सूरत में मुआशरे को एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल गया और इमरान के अंदर से पैदा होने वाली आवाज़, जो कि बाहर से मिलने वाली शाबाश और इनकरेजमेंट का नतीजा भी थी और ख़ुद उसके अपने अंदर मौजूद स्पार्क भी, उसने उसे एक बेहतरीन कामयाब इंसान बना दिया। उसे हालात से कोई गिला नहीं है। वो खुश है कि उसने अपने माँ बाप के उन ख्वाबों को ताबीर दी जो वो देखा करते थे। आज इमरान को अपने वालिदैन से किसी तरह की कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अपने माँ बाप की बेहतरीन खिदमत कर रहा है। जबकि राशिद के इलाज के लिए घर वाले परेशान हैं और वो सोचते हैं कि इसका क्या बनेगा, इसका मुस्तकबिल कैसा है। एक ही तरह के हालात से गुज़रते हुए राशिद ने मुख्तलिफ़ तरह के हीलों, बहानों और नेगेटिव रवैयों और मनफी दोस्तों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। एक ही तरह के हालात में रहते हुए मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्ड करते हैं। इसे हम एटीट्यूड कहते हैं। ये एटीट्यूड बनने में एक तो उस फ़र्द का अपना अमल दखल होता है और दूसरा दखल इसमें बैरूनी ज़राए, बैरूनी माहौल और बैरूनी दी जाने वाली तवज्जो का। सो याद रखिए कि घर में
जितने भी हमारे लोग काम करते हैं या किसी जगह हमारे साथ वाबस्ता हैं और कोई हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो इनके लिए हमें अपनी थोड़ी सी तवज्जो इस नज़र से भी ज़रूर रखनी चाहिए कि ये और इनके आने वाले बच्चे इस मुआशरे के हमारे हम शहरी हैं, और हमें उनकी प्रोडक्शन में, उनकी ग्रोथ में, उनकी अपब्रिंगिंग में अगर हम कुछ अपनी बातचीत के ज़रिए रोल अदा कर सकें, कोई डायरेक्शन दे पाएँ या किसी भी तरह की कोई मुमकिन मदद हम फराहम कर पाएँ, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा मैसेज एटीट्यूड का मैसेज है। ये इमरान या राशिद हों या किसी और घराने के किसी भी जगह रहने वाले कोई नौजवान, इंसानों में ये दोनों टाइप्स पाई जाती हैं। यानी एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहाने बनाता है, हालात को ज़िम्मेदार ठहराता है, कभी मुल्क को, कभी मामलात को, कभी वालदैन को और कभी माशरे को, कि मैं ये इसलिए नहीं कर सका कि ये सब कुछ मेरे लिए साजगार और सपोर्टिव नहीं था। जबकि दूसरी तरफ हालात को तब्दील कर देने की सलाहियत और सोच रखने वाले लोग अपने हालात को साजगार बना लिया करते हैं। इमरान ने भी ऐसा ही किया। हम अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द इस मैसेज को ज़रूर बांटते रहा करें, शेयर करते रहा करें कि लोग अपने एटीट्यूड पर ज़रूर तवज्जो दें। एटीट्यूड सिचुएशन के टुवर्ड्स हमारा रिएक्शन, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होना चाहिए। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में ये फ़र्क है कि रिएक्शन वो है जो हमारे एनिमल ब्रेन से बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन पैदा होता है, और रिस्पॉन्स वो है जो एक ज़िम्मेदारी वाला सोचा समझा हुआ हमारा रद्द-ए-अमल होता है। नेपोलियन की फ़ौज अपने दुश्मन से लड़ रही थी, तो फ़ौजी सरबराह ने आके नेपोलियन को बताया कि अब के तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि दुश्मन की फ़ौज ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो नेपोलियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बल्कि एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और अच्छा मौका है, क्योंकि अब आप अपने दुश्मन पर चारों तरफ से किसी तरफ भी वार कर सकते हैं। ये एटीट्यूड होता है जो हमारी ज़िंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। सो अपनी ज़िंदगी को बनाने का फ़ैसला अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड भी मांगता है। मेरी दुआ है आपके लिए और आपके घर के हर फ़र्द के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन समझ बूझ अता करे और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ऐसी मिसाल बना दे जो कि माशरे के लिए एक रोल मॉडल हो। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।